भाई अगर आप लोगों को पाकिस्तान वालों की लाइव बेइज्जती देखनी है तो रोज रोज बिग बैश लगाकर देख लिया करो मेरे दोस्त। अगर साल 2025 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर हुई थी तो साल 2026 में उनकी सबसे बड़ी बेइज्जती बिग बैश लीग में हो रही है। हालांकि अभी गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि पूरा साल पड़ा है और पाकिस्तान का अपना कोई धरातल थोड़ी है, हो सकता है वो इससे भी ज्यादा डाउनफॉल उनका हो जाए। लेकिन फिलहाल बिग बैश में तो बाबर आजम की जो बेइज्जती हुई है उसके बाद बाबर भी कह रहे होंगे क्या मुझे घर जाना है। भाई स्टीव स्मिथ जो कि बिग बैश में बाबर की ही टीम से खेल रहे हैं, उन्होंने कल बाबर आजम को आंख दिखा दी, उनको बैटिंग नहीं करने दी और फिर साबित कर दिया कि बाबर असल में घंटे के किंग हैं। आप आज की वीडियो देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की दो टीमें खेलती, एक का नाम है सिडनी सिक्सर्स और दूसरे का नाम है सिडनी थंडर। बाबर और स्टीव स्मिथ सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा थे। सिडनी सिक्सर्स पहले बॉलिंग कर रही थी। इस वक्त पर बाबर आजम और स्टीव स्मिथ लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर खड़े थे। बल्लेबाज ने एक स्ट्रेट शॉट मारा जो कि बाबर आजम के ज्यादा करीब था, लेकिन फिर भी उस गेंद को पकड़ने के लिए स्टीव स्मिथ ने तेज दौड़ लगाई और गेंद के काफी करीब पहुंच गए। लेकिन फिर भी क्योंकि बाबर आजम करीब थे इसलिए स्टीव स्मिथ ने अपने आप को रोका और सोचा कि बाबर आजम गेंद को रोक लेंगे, लेकिन बाबर की तोंद उनसे पहले पहुंच रही थी। साफ दिख रहा था कि निहारी और नान ने उनकी स्पीड धीमी कर रखी है। बाबर डाइव मारकर बॉल रोक सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये देखकर स्टीव स्मिथ गुस्सा हो गए। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं, लेकिन जब बाबर ने डाइव नहीं मारी और गेंद चौके के लिए चली गई तो स्टीव स्मिथ ने पलटकर गेंदबाज को देखा, मानो कह रहे हो कि ये क्या बवासीर खिला लिए हो बे। इसके बाद अगली बार जब बॉल स्ट्रेट गई तो स्टीव स्मिथ ने खुद डाइव मारकर बॉल रोकी और जब बॉल छिटकी तो उन्होंने बाबर आजम पर भरोसा नहीं किया जो कि पास में थे, बल्कि खुद जाकर बॉल उठाकर वापस बॉलर की तरफ फेंकी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यह दिन में होने वाली बाबर आजम की आखिरी बेइज्जती थी तो हेलो, रुको जरा, सब्र करो। बैटिंग के टाइम पर स्टीव स्मिथ और बाबर आजम एक बार फिर साथ खेल रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर स्टीव स्मिथ ने बॉल गैप में डाली और बड़े आराम से उनके पास 2 रन लेने का मौका था, लेकिन उन्होंने दूसरा रन लेने से मना कर दिया और बाबर आजम को कहा कि आप जहां हो वहीं रहो। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ओवर के बाद स्टीव स्मिथ स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे थे, क्योंकि इस वक्त तक बाबर आजम 10 गेंद में 14 रन बनाकर खेल रहे थे और स्टीव स्मिथ जो कि इतना बढ़िया T20 बल्लेबाज भी नहीं है, उन्होंने 10 गेंद में 24 रन बना लिए थे। अगले ओवर में जब स्टीव स्मिथ ने स्ट्राइक अपने पास रखी तो उन्होंने लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के मारकर दिखा दिया कि उन्होंने स्ट्राइक बाबर आजम को क्यों नहीं दी थी। मैं तो कहता हूं इतने खराब परफॉर्मेंस के बाद बाबर को भी रिजवान की तरह रिटायर कर देना चाहिए था, लेकिन खैर बाबर की वो वाली बेइज्जती हुई नहीं। बाबर ने इस मैच में 39 गेंदों में 47 रन बनाए, एक भी छक्का नहीं मारा। लेकिन दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ ने 42 गेंद में 9 छक्के के साथ सेंचुरी मारकर बाबर आजम को उनकी औकात दिखा दी कि देख भाई ऐसे खेला जाता है, समझा? बात तो सही है। हालांकि बाबर की टीम जीत गई, लेकिन ये बताने की जरूरत तो नहीं थी कि उनकी वजह से नहीं जीती। हालांकि पाकिस्तान वाले भी बाबर और रिजवान की जिल्लत से परेशान हैं और गाना गा रहे हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। लेकिन सच में पाकिस्तान वाले परेशान हैं कि हमारी बेइज्जती ऑस्ट्रेलिया में हो रही है और हमारे सबसे बड़े प्लेयर्स करवा रहे हैं। सोचो, अगली बार से पाकिस्तान वाले बाबर और मोहम्मद रिजवान को ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले एयरपोर्ट भी पकड़ लेंगे ताकि वहां बेइज्जती ना हो, समझे? क्या बढ़िया था गुरु। आपको क्या लगता है, क्या ये ही पाकिस्तान की इस साल की मैक्सिमम बेइज्जती थी या फिर अभी बहुत कुछ देखना बाकी है? कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।